अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको भी अपने खैर अमन में रखे। जैसे कि आप सबको पता है हमारे फ़लस्तीन भाइयों के साथ आजकल क्या हो रहा है क्या नहीं, इस तरह से हमने पाकिस्तान में क्या कर दिया है, बाइकआउट कर लिया है। हमने केएफसी से बाइकआउट किया है, मैकडॉनल्ड से बाइकआउट किया है, लाइकवाइज हमने इस तरह के ओरियो से और फिर डेयरी मिल्क से भी कर लिया है। तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करती हुई चलूँ, आप सब इस बात को ज़रा सा देख के गौर करें, रोशनी डालें। मेरे पॉइंट को गलत नहीं समझिएगा, बिकॉज मेरे नॉलेज में जो बात है वो मैं आप लोगों के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ कि अगर तो ये हम खाते हैं, इससे आपको लगता है कि ये यूएस को या फिर यूके को या फिर किसी भी इजराइल कंट्री को फंड जा रहा है, तो ये बहुत बहुत बड़ी हमारी मिसकंसेप्शन है। आप देख ले, ये इसके ऊपर बैक साइड पर क्या लिखा है, आप देख सकते हैं, जैसा कि मैन्युफैक्चर्ड बाय पाकिस्तान लिमिटेड कंपनी। इसी तरह अगला देखिए हमारे पास लिखा हुआ है पाकिस्तान। सिर्फ मैन्युफैक्चर नहीं हुआ, अंदर का जो प्रोडक्ट है आप उसका जायका ही पहले ले ले कि वो बिल्कुल भी रियल कैडबरी वाला जायका नहीं है। ये हमारे कंट्री के अंदर बनता होता है और हम कहते होते हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, फैसलाबाद, सरगोदा और इन साइड्स पर, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरल एरियाज है वहाँ पर इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, पहले बनाया जाता है, देन मैन्युफैक्चर्ड एंड देन मार्केट्स में ये आ जाते होते हैं। तो हमने इनसे बाइकआउट कर लिया। इनसे बाइकआउट करने का मतलब ये नहीं है कि हम इजराइल को सपोर्ट मतलब कि करना छोड़ रहे हैं। नो, इसका मतलब डेफिनेटली ये है कि हम अपने कंट्री को और मज़ीद लो कास्ट पर लेकर आ रहे हैं। तो हमने अपनी डेमोक्रेसी का भी ख्याल करना है, ठीक हो गया। अगर तो हम चाहते हैं कि हम फ़लस्तीन भाइयों का किसी तरीके से हेल्प करें, सो फॉर दैट पर्पज़ आप देख सकते हैं ईजी पैसा पर है, फूड पांडा पर है, डोनेट करें। इसके अलावा हम अपने मुल्क से आर्मी सेंड कर सकते हैं। इन सब के लिए हमें बाइकआउट करना चाहिए, ना कि इन खाने पीने की चीज़ों से हमें बाइकआउट करना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोग का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो आप लोग शेयर कर सकते हैं। अगर तो आप लोग को मेरी कोई बात बुरी लगी या समथिंग, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट नॉलेज भी समथिंग है, ठीक है। हम सब इतने एजुकेटेड और इतने नॉलेजफुल है इस टाइम पर कि हम सही को सही और गलत को गलत कह सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हम अपनी ही कंट्री को लॉस में लेके जा रहे हैं कि हमने ये नहीं खाना, हमने कैडबरी नहीं खानी। आप देखिए वहाँ पर वर्कर्स, वहाँ के बनाने वाले, वहाँ के सारे मैन्युफैक्चर करने वाले हमारे मुल्क के अपने बाशिंदे हैं, ना कि किसी और मुल्क के, ठीक है। हाँ, अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट होकर हमारी कंट्री में आती है तो इम्पोर्ट होकर आती है, तो इम्पोर्टेड चीज़ों को आप खाना थोड़ा सा अवॉइड करें। वो भी देखें कि इम्पोर्ट कौन सी कंट्री से हुआ है, यूएस से हुआ है, इजराइल से हुआ है, तो वहाँ से हमें बाइकआउट करना चाहिए। यहाँ पर पेप्सी, कोका कोला, 7 अप, ये ऑल द थिंग्स आप देख ले, ये सारी चीज़ें कहाँ बनती है, हमारे मुल्क में फैक्ट्रियाँ लगी हुई है। हम अपने मुल्क को लॉस में लेके जाने के लिए बाइकआउट कर रहे हैं। अगर तो किसी ने गाज़ा की या फिर फ़लस्तीन, हमारे फ़लस्तीन भाइयों की हेल्प करनी है, सो फॉर दैट पर्पज़ आप लोग एक काम करें, निकले घर से और उनकी जाके मदद करें। और अगर वैसे नहीं कर सकते तो आप इजी पैसा या फिर फूड पांडा या फिर और भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जिसके ज़रिए आप उनको डोनेशन दे सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। आई होप गाइस यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक इट, सो थम्स अप इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।